फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा दें किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो सभी तमाम मंत्रीगण वहां पर मौजूद हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और अब प्रदर्शनी देख रहे हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव न्यूज वन इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये खास प्रदर्शनी जो तैयार की गई है वो देख रहे हैं और बाकायदा उनके साथ जो तमाम प्रतिनिधि मंडल है वो मौजूद है। वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए लगातार वहां पर मौजूद है और ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से लाइव आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारीकी से देखिए जो अधिकारी है, जो जिम्मेदार हैं वो उनको जानकारी दे रहे हैं इस प्रदर्शनी की, क्योंकि 11 हॉल इसमें बनाए गए हैं जो कि गायों की अलग अलग प्रजातियों के नाम पर रखे गए हैं। और देखिए उन हॉल्स में जो प्रदर्शनी है उसका भी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं उस प्रदर्शनी को बारीकी से। साथ ही साथ उन्होंने जो खास मेहमान आए हुए हैं उनका अभिवादन भी स्वीकार किया है और उसके बाद अब बस कुछ ही देर का इंतजार है जब ये खास समिट शुरुआत होगी इस समिट की। और आने वाले दिनों में ये समिट जो है भारत के लिए बेहद ही ज्यादा फलदायी साबित होने वाली है। इसके सारे आयाम जो है स्थापित कर लिए गए हैं और एक बड़े उद्देश्य के साथ देखिए इस समिट को रखा गया है। और ये जो समिट है वो भारत के लिए इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि 1974 के बाद भारत को 2022 में मौका मिला है इस समिट की मेजबानी करने का। और ऐसे में भारत इस मौके को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता है और इस उपलब्धि को जो भारत के नाम है कि दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 देश है, उस उपलब्धि को और कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे बेहतर किया जा सके, इसी पर भारत का जोर है। और इसके लिए देखिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं और इस वक्त वो प्रदर्शनी भी देख रहे हैं। 11 हॉल हैं जो कि गायों की प्रजातियों के नाम पर रखे गए हैं। वहां पर जो प्रदर्शनी है उसका एक नजारा, एक लुक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको देख रहे हैं बाकायदा। और उनके साथ जो खास मेहमान है वो पहुंच चुके हैं क्योंकि 50 से ज्यादा देशों के लोग, प्रतिनिधि मंडल यहां पर पहुंच रहे थे, वो पहुंच चुके हैं। किसानों को पहुंचना था ताकि किसानों को ये जानकारी दी जा सके, तमाम महत्वपूर्ण टिप्स दी जा सके कि आने वाले समय में क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है दुग्ध उत्पादन को लेकर और दुग्ध उत्पादक किस तरीके से उसका निर्यात बढ़ाया जाए, इस पर भी फोकस देखिए लगातार भारत की तरफ से किया जा रहा है। और इसी कड़ी में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, यानी कि डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। और आज का जो ये खास कार्यक्रम है बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जहां विकास पर फोकस है और विकास में क्या कुछ नए आयाम जोड़े जा सके जिससे आने वाले समय में रोजगार स्थापित हो सके, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके और भारत आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि लगातार यही संकल्प लिया जा रहा है अब नए भारत के लिए कि भारत आत्मनिर्भर हो, महिला सशक्तिकरण भारत में, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो रोजगार है वो मिल सके ताकि बेरोजगारी कम हो सके और इसी के लिए इस उद्देश्य से यह समिट बेहद ही ज्यादा खास हो जाता है। 48 साल बाद वर्ल्ड डेयरी समिट की मेजबानी करने का मौका भारत को मिला है। ये एक और बड़ी भारत के लिए बड़ी बात है और एक खास अवसर है जिसे भुनाने में भारत लगा हुआ है। और 15 सितंबर पर देखिए तक ये पूरा आयोजन रहने वाला है और इस दौरान तमाम सेशंस होंगे जिस सेशन के माध्यम से व्यवसायिक, तकनीकी ऐसी जानकारियां दी जाएंगी जो कि किसानों के लिए आने वाले समय में अति लाभदायक साबित होंगी। तो 12 से लेकर 15 सितंबर तक ये समिट चलेगा और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं खास जहां पर ये कार्यक्रम है एक्सपो मार्ट सेंटर में इस वक्त मौजूद हैं, प्रदर्शनी देख रहे हैं वो लगातार। और अब से कुछ ही देर का इंतजार है जब ये समिट की शुरुआत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विचार सामने रखेंगे। और ऐसे में क्या वो एक नया लक्ष्य, नया उद्देश्य भारत के सामने रखते हैं, किसानों के सामने रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और लगातार इस पर न्यूज वन इंडिया की नजर भी बनी रहेगी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ खास अपने इस विचार जब वो सामने रखेंगे तो कहते हैं। फिलहाल ये खास समिट है और विकास पर फोकस किया जा रहा है क्योंकि उद्देश्य इसका यही है। तो देखिए बेल्जियम से बड़ी संख्या में पंजीकरण हुए हैं। लगातार जो 50 से
भी ज्यादा देशों के जो मंत्रीगण है, प्रतिनिधिमंडल है, वो यहाँ पर मौजूद है। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए लगातार ग्रेटर नोएडा से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अब कुछ ही देर का इंतजार है जब ये समिट की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि इसे माना जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों जो कि देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन, कई मायनों में यह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत में 48 साल बाद यह मौका मिला। अगर हम राउंड फिगर देखें तो 50 साल के बाद यह मौका मिला जब देश में इसकी दोबारा आयोजन हो रहा है, देश इसकी मेजबानी कर रहा है सीधे तौर पर, और वो भी उत्तर प्रदेश में। चूंकि अगर हम देश की बात करें तो 22% कुल दुग्ध उत्पादों का देश निर्यात करता है, पैदा करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड की, अगर हम वर्ल्ड स्तर की बात करें, जो अगर हम 2020-21 के आंकड़े को देखेंगे तो 182 लाख मीट्रिक टन, और अगर हम 21-22 के आंकड़े को देखेंगे तो 184 लाख मीट्रिक टन जो दुग्ध उत्पाद हैं उनका उत्तर प्रदेश समेत देश भर में पैदा की गई। अगर हम अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो 31,000 मीट्रिक टन पिछले 2021-22 में जो निकलकर चीजें सामने आई, तो निश्चित तौर पर देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोशिश भी यही है कि गौवंश को संरक्षित किया जाए। जो अच्छी नस्लें हैं गायों की या भैंसों की, उनको प्रमोट किया जाए, किसानों पशुपालकों को कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाए, चाहे वो सब्सिडी के जरिए हो या विभिन्न योजनाओं के जरिए हो। जो पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियां हैं उस पर बात की जाए, क्या जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर बात की जाए, कैसे कम खर्च में ज्यादा दुग्ध उत्पादन किया जाए, गौवंश का संरक्षण किया जाए। इन बहुत सारी चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पहले भी काम कर रही है, और आज भारत में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर यह समिट हो रही। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, 3 दिवसीय समिट है, 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इस समिट में शामिल हो रहे हैं। तो कई मायनों में यह महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं देश में जब ये सारी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं उन टेक्निक्स के बारे में, उन चीजों के बारे में जिनको अभी भारत में अपग्रेड होने की जरूरत है, कहीं ना कहीं उन चीजों पर बात होगी। एक दूसरे से सामंजस्य बिठाने की बात होगी। निर्यात में किस तरीके से एक दूसरे देश के साथ सामंजस्य किया जा सकता है, कैसे एक दूसरे की उत्पादों को विभिन्न तरीकों से फायदे पहुंचाए जा सकते हैं, मतलब या तो उसमें सब्सिडी दी जा सकती है, छूट दी जा सकती है, जो एक्सपोर्टेशन या इंपोर्ट टैक्सेस हैं उन पर रिबेट की जा सकती है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसमें कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर चर्चा होगी। खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगर हम अभी भी देखें तो 74% से ज्यादा जो उत्तर प्रदेश की आबादी है वो कहीं ना कहीं या तो किसान हैं या पशुपालक हैं, जो बड़े पैमाने पर दुग्ध या फिर किसानी के उत्पादों पर निर्भर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में अगर यह समिट हो रही है तो निश्चित तौर पर ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार, अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो ग्रीन फील्ड डेयरियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 270 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, जिसमें कोशिश की गई थी कि उत्तर प्रदेश के वो जिले जहां पर ग्रीन फील्ड डेयरियां विकसित की जा सकती हैं वहां पर इनके विकास पर काम किया जाए। और लगातार चाहे वो आवारा पशु हो, निराश्रित पशु हो, उनको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार वैसे भी काम कर रही है, जिसमें हर ब्लॉक स्तर पर जो संरक्षण केंद्र हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे कदम हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। डेयरी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ओपी के जरिए चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एमएसएमई की इकाइयां लगातार स्थापित की जा रही है, तो उसमें डेयरी जो उद्योग है कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि 4% जो देश की अर्थव्यवस्था ये हिस्सा है, ये हिस्सेदारी बढ़ सकती है, उसको आगे ले जाना है। अगर हम 2025 तक के लक्ष्य की बात करें तो करीब जो देश है वो 300 मीट्रिक टन से ज्यादा कच्चे लेकर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए, कैसे चीजों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डेयरी उत्पादों और डेयरी उद्योग से भी कहीं ना कहीं लाई जाए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा होगी। तो और देखिए एसके, अब भारत को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, प्रदेश को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब उस प्लेटफॉर्म पर जो अवसर तैयार है भारत के लिए, उस अवसर को किस तरीके से भुनाया जाता है, ये सबसे ज्यादा देखने वाली बात होगी। अब
बिल्कुल निश्चित तौर पर ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम देखें तो जहां उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है 31,000 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ, लेकिन बावजूद इसके अभी आपने देखा कि कई ऐसे जिले थे जहां पर लंपी बीमारी के जरिए बहुत सारे पशुओं की हानि हुई। उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार वैक्सीनेशन अभियान पूरे प्रदेश भर में चला रही है। तो ऐसी बीमारियों से, ऐसी चीजों से कैसे पशुओं को बचाया जा सकता है, जो स्वस्थ चारा है वो कैसे उपलब्ध कराया जाए ताकि जो दुग्ध उत्पाद हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ हों, सुरक्षित हो और सभी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो। इन बहुत सारे विषयों को लेकर इस समिट में चर्चा होगी। और निश्चित तौर पर जब 3 दिवसीय समिट है, उत्तर प्रदेश के क्या टारगेट्स हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार गौ संरक्षण और बाकी जो पशुधन है उस पर काम कर रही है, किस तरीके से चीजों को बेहतर करने पर काम किया जा रहा है, बहुत सारे विषय होंगे जो इसमें चर्चा का विषय होंगे। और भारत ज्यादा चीजें बता सकता है क्योंकि विश्व का 22% उत्पादन अकेले देश करता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे विषय हैं जो इस समिट का हिस्सा होंगे। और यही एक वजह है, संभवतः प्रधानमंत्री मोदी का भी विजन यही रहा होगा कि जब देश इसकी मेजबानी करे तो वो जगह उत्तर प्रदेश हो। तो यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद हैं और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से इस पूरे सिस्टम को आगे बढ़ा रही है, उन चीजों के बारे में बताने की भी कोशिश होगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार डेयरी उत्पादन, पशुधन विकास और पशुओं की जो उन्नत नस्लें हैं उन पर काम कर रही है। तो ये बहुत सारे विषय हैं और निश्चित तौर पर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जहां उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास को लेकर विभिन्न स्तर पर काम कर रही है। और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके का कोई आयोजन होता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश की चीजें अब ठीक है। इसके वाजपेयी आप बने रहिए। देवा अवसागमन्निहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जाजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजतरां जरसन्तनो नम पुत्रासो जतर पितरो भवन्ति मानो मद्यारीर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंच जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मापयः पृथिव्यां पयः कदेखो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मयं सर्वेभ्यो नमो नमः। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सपो सेंटर से। इस वक्त आप मंच की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं और जो दूसरे देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं वो भी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन हो रहा है और उसके लिए उत्तर प्रदेश का चयन होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर व्यापक संभावनाओं को तलाशते हुए उत्तर प्रदेश को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद है और इसी के साथ साथ इस सम्मेलन का शुभारंभ हो चुका है और बहुत से महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहां पर चल रहे हैं। इसी के साथ साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। मंच से तमाम बड़े चेहरों को आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद हैं और इसी के साथ साथ